हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक क्लासेस। आई एम अजीत कुमार। और ये मैं कल जो 6 क्वेश्चन बना चुका हूँ और यहाँ पे एक में 2 क्वेश्चन और बचा है जिसको मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉसेक एक्स डी एक्स। मैं इस चैप्टर को शुरू से बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे फर्स्ट वीडियो यहाँ पे आपको मिल रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहाँ से सब्सक्राइब करके और आप मेरा पहला वीडियो भी पा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/cosec x का फॉर्मूला आप 10th में जानते हैं कि जब 1/cosec x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है sin x। तो sin x लिख दीजिए, sin x dx, क्योंकि 1/cosec x का इंटीग्रेट का कोई ही फॉर्मूला होबे नहीं करता है उसका, तो इसलिए हम साइन में कन्वर्ट किए और आप साइन में कन्वर्ट करके इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है जो कि माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है। के हम यहाँ पे इसलिए लिखे, के एक अचर पद होता है या के जगह आप सी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया और इसको लिख लीजिएगा। फिर ये मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻⁻x dx। तो जब भी इन्वर्स में होता है, तो मैं इस पे कल ही चर्चा किया था, तो जब भी इन्वर्स में होता है तो ऊपर इसको करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो dx। और इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है e⁻x का e⁻x प्लस के फिर यहाँ पे जहाँ अचर पद e⁻x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e⁻x। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में उतार सकें। 1 नंबर बन चुका है और यहाँ पे 1 नंबर का मैं पूरा क्वेश्चन बना दिया हूँ आज, और ये 2 नंबर का मैं 2 क्वेश्चन और लिखा हूँ और इसको भी अभी सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो इसको भी आप देख लीजिए किस तरह से होगा। 2x⁻³ है, तो 2 को आप बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx इतना हुआ। तो 2 को इसी तरह छोड़ दीजिए और x⁻³ है, तो कल मैंने आपका एक फॉर्मूला बताया था जो कि यहाँ पे देख लीजिए, x⁻n dx इक्वल टू x⁻n प्लस 1/n+1। ये आपका फॉर्मूला है। फिर इस पे आप जब इसको सेट कीजिएगा तो फिर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो x⁻n dx है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए x⁻n+1, तो यहाँ पे x⁻³ है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे n है, तो x⁻³ प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 मैं इस फॉर्मूला पे सेट किया आपका। उसके बाद 2 इंटू x⁻² बाई -2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। और जब इन्वर्स में है तो ये माइनस में 1 होगा, तो 1 - 1/x² प्लस के जोड़ लीजिए, ये भी आपका बन गया। आप इसको उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। और फिर मैं इस क्वेश्चन को भी बता दूं, 4x। तो जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जब भी अचर पद होता है तो मैं इसका फॉर्मूला देख लीजिए, जब भी dx यानी तो इसका x हो जाता है, तो 4 को बाहर कीजिएगा तो ये dx हुआ और इसका डायरेक्ट 4x प्लस के। ये इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है, तो यहाँ पे 4 अचर पद है उसको बाहर लिए और dx का x, तो इंटू में होगा प्लस के आंसर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। 2 क्वेश्चन फिर मैंने लिखा और इसका भी फिर सॉल्यूशन करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ √x है, तो √x का x⁻1/2 dx प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ जब √x नीचे में है तो ऊपर कीजिएगा तो x⁻−1/2 dx होगा। उसके बाद x⁻1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस x⁻−1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1। फिर ये x⁻n, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx है प्लस x⁻n dx, यानी जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था उसी पे ये आपका बन रहा है। तो इसको जब जोड़िएगा तो 3/2 होगा, फिर ये 3/2 प्लस इसको जोड़िएगा तो 1/2 होगा और ये 1/2, 2/3 x⁻3/2 प्लस 2, जब x⁻1/2 प्लस के जोड़ के आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें से x⁻1/2 कॉमन ले लीजिए, x⁻1/2 या छोड़ दीजिए, इतना पर ही आपका आंसर सही है, कोई नहीं काटेगा, एकदम
और इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ए आपका फिर यहाँ पे अचर पद हो जाएगा, और तो ए को फिर आप कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी भी आपका बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, जब एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर है तो ऊपर आप इसको कर दीजिए ताकि माइनस, तो ऊपर कीजिएगा तो फिर यहाँ पे माइनस में होगा, और इंटू डी एक्स ए पे पावर, ये भी नहीं कुछ तो एक्स पे पावर 1 आप लोग जानते हैं, तो एक्स पे पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 यहाँ पे हुआ, और फिर प्लस बी एक्स पे पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो a/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पे पावर -1/-1, तो a/2 एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस में है, ये वाला इधर नीचे में -1 है, ठीक है। तो नीचे में जब -1 है तो ऊपर इसको कीजिएगा तो -b, और ये x इनवर्स में है तो बट्टा में आएगा, तो इसी तरह हो जाएगा। प्लस के जोड़ के आंसर, और फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। तो फिर मैंने यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन और लिख दिया और इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। उसके बाद मैं कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 3 नंबर से होगा। यहाँ पे 2 बताऊंगा तो 2 नंबर का खत्म, यानी चैप्टर 1 में नंबर 1 का पूरा बता दिया, और ये 2 नंबर का जो लास्ट 2 है, इसलिए मैं इसको भी अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2/इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx माइनस 1/sec x dx। मैं dx इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ऊपर लिख दिया है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन करना है। तो x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए आपको dx लिखना ही होगा। 2 को बाहर ले लीजिए और 1/x dx माइनस, आप 1/sec x का फॉर्मूला जानते हैं, मैट्रिक में आप यहाँ पे पढ़ के आए हैं, तो 1/sec x का होता है cos x dx। उसके बाद 2 1/x, यानी 1/x dx का फॉर्मूला log ex होता है, log ex माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन में, तो sin x प्लस के, ये प्लस के मैं जोड़ दिया और आंसर हो गया। 1/sec x के पास मैं इसलिए यहाँ से नहीं करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कोई इंटीग्रेशन में नहीं होता है 1/sec x dx का। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx में, ताकि आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला sin x लिख सके, इसलिए मैंने इसको किया। और इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 1/2 sec x स्क्वायर x माइनस 2 cosec x इंटू cot x प्लस 3, और इसको सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अचर पद है तो आप इसको बाहर ले लीजिए, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 2 अचर पद है आपका, इसको भी बाहर ले लीजिए, cosec x इंटू cot x प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। एक ये जो मैं 2 नंबर क्वेश्चन बताया था वहाँ पे सिर्फ 4 था, तो यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 मैंने बाहर ले लिया और dx उसी टाइप से किया यहाँ पे। तो फिर 1/2 sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan में, तो tan x यहाँ पे आपका हो गया -2, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x प्लस ये 3 dx है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx का x, तो मैंने 3 यहाँ पे था और x लिखा। उसके बाद 1/2 tan x माइनस, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 cosec x प्लस 3x प्लस k, आपका आंसर हो गया। और ये पूरा मैंने बना दिया आपको। यदि इस मैंने 1 का पूरा बताया और 2 का, यदि इसमें आपको कहीं से भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोग को दूंगा। थैंक यू।